गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलॉइड्स। होप कि आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन को काफ़ी अच्छे से पढ़कर आए होंगे, और या फिर इस वीडियो के थ्रू आपको पहले ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। कोलॉइड कोलॉइड है क्या? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एकदम अच्छे से मिक्स होते हैं एज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। और सस्पेंशन में हमने देखा है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स नहीं होते। हम इजीली सॉल्यूट पार्टिकल को देख सकते हैं निक्ड आइज से भी। तो क्या है उसमें, क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल इजीली डिसॉल्व होते हैं, जबकि सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होते ही नहीं है, जैसे सेंट सॉल्यूशन या चॉक पाउडर सॉल्यूशन। यहाँ पर कोलॉइड क्या है, ये इन दोनों के ही बीच की कड़ी है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इसमें सॉल्यूशन का भी कुछ होगा और कहीं ना कहीं इसमें सस्पेंशन का भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी प्रेजेंट होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्या, कोलॉइड। तो कोलॉइड क्या है? कोलॉइड इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है या फिर जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो साइज है किसका, सॉल्यूट पार्टिकल्स का, जो डिसॉल्व हो रहे हैं उनका जो साइज है वो किसके बीच का होना चाहिए? एक तो ट्रू सॉल्यूशन का और सस्पेंशन के बीच का होना चाहिए। बात क्लियर है? तो यहाँ क्या है, एक तो ट्रू सॉल्यूशन का और सस्पेंशन के बीच का सॉल्यूट का साइज होगा, वो तभी क्या होगा, हमारा कोलॉइड होगा। ठीक है, तो अब कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ क्या कहा जाए, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन से बिगर क्यों होना चाहिए? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल में, वहाँ ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, 10 nm से भी कम का होता है, जब भी तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, जब भी तो वो होमोजीनियस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा होना चाहिए जबकि सस्पेंशन से कम होना चाहिए। सस्पेंशन में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड नीचे की तरफ चलते हैं। दे अपीयर एज होमोजीनियस। अगर यहाँ पे लिखा है दे अपीयर एज होमोजीनियस, तो यहाँ तक अगर हम सिर्फ बात करें तो ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? ये है प्रॉपर्टी आपके ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन की, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, बट आगे भी कुछ लिखा है, दे अपीयर एज होमोजीनियस बट फाउंड टू बी हेट्रोजीनियस। कुछ है समझ? ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम उसको सिंपली अपने हाथों में लेकर या फिर उसको सिंपल देख रहे हैं तो वो हमें क्या लगेगा, एक होमोजीनियस लगेगा, कि हमें ना तो उसमें सॉल्यूट अलग दिखेगा ना ही हमें उसमें सॉल्वेंट अलग दिखेगा, जबकि वो कैसा है, एक हेट्रोजीनियस है। अब वो कैसे पता चली? जब हम उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हम अपने उससे अलग देख सकते हैं, सॉल्वेंट से इजीली दिख जाएंगे। किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जबकि हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते। कि इनको सॉल्यूट पार्टिकल्स को अगर अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो होमोजीनियस की तरह दिखते हैं, लेकिन होते क्या है एक्चुअली में, वो हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस का जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल को हम अलग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, और जबकि यहाँ पर क्या है, नॉट अ, आगे हम जोड़ सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम जोड़ सकते हैं नॉट अ सस्पेंशन। वाई? ट्रू सॉल्यूशन देखने में तो वो ट्रू लगेगा, लेकिन जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो वो ट्रू नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ये अलग से पॉइंट लिखा गया है, नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, सोप सॉल्यूशन, मिल्क है, ब्लड है, एक्सेट्रा। अब सोप सॉल्यूशन कैसे? सोप सॉल्यूशन, जब सोप को, साबुन को पानी में घोलेंगे तो क्या दिखेगा, एक आपको बहुत ही मिक्स सॉल्यूशन सा दिखेगा कि सोप इसमें इजीली मिक्स हो गई है, लेकिन जब आप कुछ देर के लिए उसे रख देंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। आप सभी नहीं देखा होगा कि जब आप सोप को घोलते हैं तो आपको एक मिक्स सॉल्यूशन दिखाई देता है, होमोजीनियस, लेकिन जब आप उसको थोड़ी देर रख देंगे तो उसमें कुछ पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। तो क्या है वो, आपने फिर उसको स्टिर किया, फिर उसको घुमाया तो फिर से डिसॉल्व हो जाएंगे, फिर से वो होमोजीनियस दिखेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस की तरफ दिखने लगता है। मिल्क, आगे बात करते हैं मिल्क की। तो मिल्क में क्या है, जब आप उसको मिल्क को मार्केट से लेकर आते हो
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब आपने जैसे ही घर आके उस बर्तन को ओपन किया, मिल्क वाले बर्तन को खोला, तो उसमें क्या होता है, छोटी मोटी मोटी सी हल्की हल्की सी उसमें कुछ डली सी दिखाई देती हैं। तो अधिकतर मम्मी बोलती हैं कि आप डिब्बी को बहुत तेज़ी से हिला हिला कर लाई हो, घुमा घुमा कर लाई हो, जिसकी वजह से जो उसमें फैट प्रेजेंट था वो एक जगह इकट्ठा हो गया। तो वो क्या है, जब आप उसको बिल्कुल भी टच नहीं करते हो, जब आप उसको बिल्कुल भी स्टिर नहीं करते हो, तो वो क्या करेगा, सिंपल आपको होमोजीनियस की तरह दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आपने कुछ देर के लिए उसको हिला दिया, किसको, अपने आप दूध को इजीली आप उसको हिला सकते हो, तो फिर क्या होगा, उसमें जो फैट पार्टिकल्स है वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो क्या है, एक हेट्रोजीनियस की तरह वर्क करने लगता है। क्योंकि जो उसमें सॉल्यूट था वो अब आपको दिखने लग रहा है, दिखाई दे रहा है। तो वो क्या है, एक आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ऐसे ही क्या है, ब्लड है, ब्लड में भी क्या होंगे, आप जब उसको डीपली एनालाइज करोगे तो आपको दिखाई पड़ता है कि ब्लड भी क्या है, बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, और वो भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। जैसे अभी तक हम ट्रू सॉल्यूशन की सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ऐसे हम पढ़ेंगे कोलोइड की प्रॉपर्टी। वो क्या है, अपीयर एज होमोजीनियस बट इट इज अ हेट्रोजीनियस। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा विद एग्जाम्पल। सेकंड है साइज ऑफ पार्टिकल बिटवीन 1 nm टू 100 nm। इसमें जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 nm और 100 nm के बीच का होगा। यानी कि ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन से तो ज़्यादा है लेकिन सस्पेंशन से कम है। थर्ड वन इज पार्टिकल ऑफ कोलोइड कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जो आपके कोलोइड के पार्टिकल्स हैं वो आप क्या करेंगे, उससे किससे, माइक्रोस्कोप से भी इजीली नहीं देख सकते। तो आखिर हम पता कैसे लगाएंगे कि कोलोइड क्या है, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं कैसे पता लगाएंगे। कोलोइड सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी कि फिल्टर पेपर से भी क्या होगा, कोलोइड सॉल्यूशन इजीली पास हो जाएगा। हमें ना तो सॉलिड पार्टिकल अलग मिलेंगे फिल्टर पेपर में, ना ही मिलेंगे सॉल्वेंट पार्टिकल। वो एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह पूरा फिल्टर पेपर से थ्रू आउट हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। नेक्स्ट है क्वाइट स्टेबल। क्यों, क्योंकि हम इसमें ना तो सॉल्यूट को अलग कर सकते हैं और ना ही सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, फिल्टर पेपर, यानी कोई फिजिकल सेपरेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ना सॉल्यूट को अलग कर सकते हैं और ना ही कर सकते हैं सॉल्वेंट को अलग। तो हम किससे पता लगाएंगे आखिर कि कोलोइड है, हमारा जो सॉल्यूशन गिवन है वो कोलोइड है या फिर एक ट्रू सॉल्यूशन है। तो हम पता लगाते हैं किससे, कि लाइट स्कैटरिंग मेथड से, जो हम लास्ट टाइम भी पढ़ कर आए हैं। आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, आपने उसमें क्या किया, लाइट पास की। अगर आप इससे क्या कर रहे हो, लाइट पास कर रहे हो। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वो इस लाइट के जो पाथ है, जो इसका रास्ता है, वो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, और वो ईजिली क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन से सीधा जिस रास्ते से चले थे उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कोलोइड्स की, तो अभी हमने देखा इसके जो पार्टिकल का साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, फिर से अगर हम लाइट पास करेंगे, जब हम इसमें भी लाइट पास करेंगे, तो अब क्या होगा, इसके जो पार्टिकल का साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा है, तो वो क्या कर देगा, इसको इजीली स्कैटर कर देगा। दूसरा पार्टिकल होगा वो दूसरे को स्कैटर करेगा। ऐसे ही क्या है, ये क्या करेगा, वो इसके पाथ को स्कैटर कर देते हैं। यही क्या है, हमारा एक प्रैक्टिकल है किसका, एक कोलोइड और ट्रू सॉल्यूशन को पता लगाने का। सिंपल क्या है, बस आपको ये देखना है कि उसके अंदर से लाइट पास हो भी रही है या नहीं हो रही। नहीं होती है तो वो क्या, उसके पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा है, और हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि वो क्या है, कोलोइड है। तो होप कि आपको ये तीनों टॉपिक बहुत आसानी से और बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड। अगर आपसे कोई पूछता है तीन सॉल्यूशन को लेकर के, इनमें से आप ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड का कैसे पता लगाओगे, तो शायद अब प्रॉपर्टीज आप तीनों के पढ़कर तीनों को बता सकते हो कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये सस्पेंशन है और ये कोलोइड है। होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, एक जो बेस्ट मेथड है इन तीनों चीज़ों का पता लगाने के लिए, वो क्या है, हमारा लाइट स्कैटरिंग मेथड। आप इसमें क्या करोगे, सिंपली लाइट पास करोगे और वो क्या करेगी, आपका स्कैटर इसको कर देगी। तो होप कि आपको अब समझ आया होगा कि हम इन तीनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तीनों को